नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। आज हम बेनकाब करने जा रहे हैं उस जहरीली विचारधारा को जो जेएनयू को सालों से देशद्रोह की फैक्ट्री बनाए रखे हुए है। अब कल रात को भी ऐसा ही कुछ हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश में उमर खालिद और शर्जिल इमाम इन दोनों की जमानत को ठुकरा दिया, क्योंकि कोर्ट ने साफ साफ कहा कि इनका रोल मास्टरमाइंड वाला था, प्लानिंग और मोबिलाइजेशन में था। और जवाब में आखिर क्या हुआ? जेएनयू की लेफ्ट विंग गुट, जिसमें आईएसआ, एसएफआई, एनएसयूआई सब थे, उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए। मोदी शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर। अब ये सीधी मौत की धमकी है और किसी और को नहीं बल्कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को, और वो भी हमारे सरकारी पैसे से चलने वाले कैंपस पर। अब ये कोई नई स्क्रिप्ट नहीं है, वही पुराना टुकड़े टुकड़े गैंग का खेल है जिन्होंने 2016 में अफजल गुरु, आपको पता है ना कौन था अफजल गुरु, उसके समर्थन में भारत तेरे टुकड़े होंगे, फिर हिंसा, और अब 2026 में फिर से कब्र की धमकी। अब जेएनयू प्रशासन ने खुद दिल्ली पुलिस से एफआईआर की मांग कर दी है और ये नारे कोर्ट की अवमानना है, ये भी कहा गया है। कैंपस की शांति भंग की गई, ये भी कहा गया है। लेफ्ट के लीडर्स जो खुद को प्रोग्रेसिव बताते हैं लेकिन असल में अर्बन नक्सल विचारधारा फैला रहे हैं, ये सब लेफ्ट तक नहीं बल्कि पूरा इंडी गठबंधन ऐसा लग रहा है कि टुकड़े टुकड़े इकोसिस्टम का हिस्सा बन गया है क्या? अब आप याद कीजिए 2016 को जब जेएनयू में देश विरोधी नारे लगे तो राहुल गांधी सबसे पहले इन्हीं टुकड़े टुकड़े गैंग वालों से मिलने के लिए पहुंच गए थे। और आज भी कांग्रेस और राहुल गांधी का पुराना रिकॉर्ड कुछ ऐसा ही है, क्योंकि सुर जो आज आए हैं सुबह से लेकर अब तक, वो सब इनके समर्थन में आए हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इसी लाइन में इस सिलेक्टिव जो ये माइंडसेट चल रहा है, आक्रोश दिख रहा है और मौत की धमकी और देशद्रोह पर चुप्पी, ये साथ साथ कैसे चलेगी? क्या ये छात्र की राजनीति है या ये खुला देशद्रोह है? क्या जेएनयू पढ़ाई की जगह नहीं रह गया बल्कि लेफ्ट कांग्रेस आरजेडी की उस लैब जहां पर की असहमति को हिंसा और कब्र की धमकी में बदल दिया जाता है? ये विदेशी फंडेड आयातीत विचारधारा नहीं तो क्या है जो कि चुने हुए नेताओं को धमकाती है? तो आज जरा हिसाब इन्हीं का होगा और जरा यही सवाल हम पूछेंगे उन ढोंगियों के बारे में कि आखिर क्या ये प्रोटेस्ट है या देश तोड़ने की साजिश की ट्रेनिंग। कोई रहम नहीं बरता जाएगा। सीधे सवाल होंगे, सीधे जवाब होंगे। चलिए पहले जरा वो नारे तो हम नहीं सुनाना चाहते हैं, क्योंकि वो इस तरह के नारे थे जो हम अपने देश को, अपने देशवासियों को नहीं सुनाएंगे, लेकिन उन नारों के पीछे की हकीकत आपको जरा एक बार सुनाते हैं। जेएनयू को टुकड़े टुकड़े गैंग, राहुल गांधी जैसे देश विरोधी मानसिकता वाले और सभी, चाहे आरजेडी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे वाम दल हो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का एक कैंप ऑफिस बन गया, कार्यालय बन गया। 11 साल से पहले ऐसे कभी क्यों नहीं नारे लगे? आपकी हुकूमत में क्यों लग रहे? ये वही काम है जो हिटलर किया करता था, अपने लोगों को भेज के इस तरीके की हरकतें करता था। पहले पृथ्वीराज चौहान, हुसैन दलवाई, बृंदा कराज जैसे लोगों ने उमर खालिद को मासूम बताया, और अब सुप्रीम कोर्ट, और केवल सुप्रीम कोर्ट नहीं, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ लेफ्ट कांग्रेस इकोसिस्टम के लोग जेएनयू में मारने के नारे लगाते हैं। ये दिखाता है कि ये भारत विरोधी अर्बन नक्सली गैंग है जो हमेशा उमर, शर्जील जैसे टुकड़े टुकड़े करने वाले लोगों को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर रखता है और वोट बैंक नीति को राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर रखता है। खैर, तो ये नारा है और एक विरोध करने का तरीका है, एक पॉलिटिकल लैंग्वेज है, इसको लिटरल मतलब नहीं कहते हैं। मुस्लिम होने की वजह से इस तरह से इनके साथ व्यवहार हो रहा है। दिल्ली के खिलाफ साजिश रचने वाले दंगाइयों को सुप्रीम कोर्ट पहचान चुका है और उनको कठोर सजा देने का रास्ता खुल चुका है। इसलिए ये लोग बिलबिला रहे हैं, इनकी ये हताशा है, और ऐसे देश विरोधी, धर्म विरोधी नारे लगाने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी।
ये नारे अपने आप लगवाते हैं, अपने आप शोर मचवाते हैं। उन्हें 5 साल से जेल में डाला हुआ है, अब अगले 1 साल के लिए फिर उनकी जमानत के ऊपर भी पाबंदी लगा दी। इस विधानसभा में ऐसे लोग हैं जिन्होंने शर्जील इमाम के साथ मंच साझा किया है। इंडी अलायंस के गठबंधन के लोग इस विधानसभा में हैं जिन्होंने कन्हैया कुमार के साथ अलायंस में चुनाव लड़ा था। जब आप इस तरह के लोगों को पैटर्नेज देते हैं तो जेएनयू में इस तरह से गैर जिम्मेदार लोग सिर उठाते हैं, जिसकी मैं निंदा करता हूं। आखिर कितने बरस बिना ट्रायल के कोई जेल में रहे ताकि उसको इंड्योरेंस की इंतहा मानी जाए, इनकार्सरेशन की, ताकि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन एक्टिवेट हो सके। जो नारे लगाए जा रहे हैं, जो देश के विरुद्ध आचरण करते हैं, उन सब पर नज़र है। और जो भी सोचता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध नारे लगा करके, माननीय प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध कोई बयान दे करके और वहाँ कोई स्थान हासिल कर लेगा, तो ये समझ ले कि कानून उनके खिलाफ अपना काम करेगा। आज हम राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं, जो कल तक उमर खालिद और शर्जील इमाम का समर्थन कर रहे थे, आज जिस तरीके के नारे जेएनयू के अंदर इन स्टूडेंट्स ने लगाए हैं, क्या कांग्रेस पार्टी इसका भी समर्थन करती है? कांग्रेस पार्टी की मौन ये स्वीकृति दर्शाता है। तो यही वो बातें हैं और यही वो नारे हैं जो आपको पता चल गया है कि कहां पर खड़े हुए हैं। अब बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ये इस बार जेएनयू का कैंपस था जहां पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी के खिलाफ में कब्र खुदेगी के नारे लगे, लेकिन शुरुआत इन नारों की कहां से हुई थी आपको याद है ना? पवन खेड़ा जो कि एक नोन फेस हैं कांग्रेस पार्टी के, मीडिया के प्रभारी हैं, चलाते हैं सारा वो अपना मीडिया, सोशल मीडिया, तमाम चीजें। उन्होंने जब ये नारे लगाए थे एयरपोर्ट पर बैठ करके, तब आखिर कांग्रेस के तमाम चेहरे उनके पीछे दिखाई दे रहे थे। और आज वही चेहरे बदल गए हैं जेएनयू के कैंपस में। तो सिलसिलेवार तरीके से बहुत सारी चीजें हुई हैं, उन सबको शुरुआत में लेकर के आएंगे। लेकिन हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के प्रवक्ता पक्ष रखने के लिए। सैयद जवाद हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और समर्थक है कांग्रेस पार्टी के। शिखा स्वराज हमारे साथ जुड़ गई हैं क्योंकि बात हमें जेएनयू की करनी है। कल रात को हुआ क्या, शाम से हुआ क्या, एबीवीपी जेएनयू की तरफ से हैं। और साथ ही हमारे साथ कुलदीप ओझा जुड़ रहे हैं जो कि एनएसयूआई जेएनयू की तरफ से हैं। और दोनों ही ये छात्र जो हैं मेरे ख्याल से गवाही देने के लिए साथ में हैं हमारे। कुलदीप ओझा, शुरुआत जरा आप ही से करूंगी। ये क्या हुआ था कल, कौन सी सोच थी जिन्होंने अमित शाह और नरेंद्र मोदी इनकी कब्र खोदने तक की बात कह दी थी? सबसे पहले तो मैं देश को और आप सभी को जय संविधान बोलूँगा। जरूरी इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से एक नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है पूरे देश में, लोग मैं चेक कर रहा था न्यूज़ आर्टिकल्स, न्यूज चैनल्स के जो हेडलाइंस है, टुकड़े टुकड़े गैंग, एंटी नेशनल, दिस दैट। कल का जो प्रोटेस्ट था वो एक बेहद सिंपल सा प्रोटेस्ट था। 5 जनवरी को जो 5 जनवरी 2020 को हिंसा हुई थी, उसमें एक राष्ट्रवादी जो पार्टी है, जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है एबीवीपी, उनके द्वारा जिस तरीके से साबरमती हॉस्टल को तोड़ फोड़ किया गया था, जिस तरीके से वहाँ के कॉमन स्टूडेंट्स, इवन अपने ही जो उनके कैडर हैं उन लोगों पे भी कुछ शायद वायलेंस हुआ था, और जो दिव्यांग छात्र थे उन तक को नहीं छोड़ा गया था। और बात इसलिए भी ये बतानी जरूरी है क्योंकि बहन शिखा और मैं, हम दोनों ही 2020 में उस हॉस्टल के निवासी रहे हैं। हाँ। लेकिन जिस तरीके से एक नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है, बात सिर्फ सिंपल सा है कि कोई भी कैंपस या कोई भी डेमोक्रेसी या कोई देश है, वो हमेशा डेमोक्रेसी की एक खूबसूरती होती है डिसेंट, अपनी बात को रख पाना। और कैंपस तो इसीलिए होता है ना मैम, ताकि हम लोग
पढ़ सके, सत्ता से सवाल कर सके, जो भी हमारे आसपास प्रॉब्लम है सामाजिक, कुलदीप, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, सत्ता से तो सवाल करने ही चाहिए। अब अगर छात्र सवाल करने लगते हैं, छात्रों को सवाल करने चाहिए अपने प्रशासन से। लेकिन चलिए, आपने सत्ता से सवाल किए, लेकिन ये नारे क्यों लगे? मेरा सवाल तो ये था, इसमें मोदी अमित शाह की कब्र क्यों खोदी गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। मोदी और अमित शाह संवैधानिक पद पे हैं और उनका सम्मान होना चाहिए और ईश्वर उन्हें लंबी आयु दे। लेकिन जेएनयू का हमारा एक कल्चर रहा है कि सत्ता से सवाल करना, और यह तमाम ऐसे नारे एबीवीपी भी लगाता है कि कम्युनिस्टों की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पे। मैंने सुना है, बहन शिखा ने सुना है, कम्युनिस्टों की कब्र खुदेगी और अमित शाह और नरेंद्र मोदी की खुदेगी, इन दोनों में कुछ तो फर्क लगता है ना। देखिए हमारे डेमोक्रेसी का क्या हाल हो गया है आज, कि दो व्यक्ति ही पूरे देश, मतलब अगर मैं एंटी मोदी या एंटी अमित शाह हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं एंटी इंडिया हूं। नो मैम, आई रिस्पेक्टफुली, वेरी रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विद दिस। एक छोटा सा सवाल है कुलदीप कि हम जेएनयू में पढ़ने के लिए जाते हैं, क्या करने जाते हैं भाई? और पढ़ाई किस लिए की जाती है मैम, ये बताइए। इसीलिए की जाती है, ऐसे नारे लगाए, ताकि नहीं, नारे से देश का, देखिए नारे से देश का आज तक कभी कोई बुरा नहीं हुआ है। मैं आपको बताता हूं, नारे की बात कर रहे हैं ना आप लोग, बोफोर्स चोर, राजीव गांधी के अगेंस्ट बीजेपी, यही एबीवीपी के लोग बोफोर्स चोर का स्लोगन दिया था। फिर शिखा को लेकर आइए जरा फ्रेम में, क्योंकि बात एबीवीपी की आ गई है अब। शिखा जी, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट मैम। ये क्या चल रहा है भाई? आपने भी ऐसे नारे लगाए हैं क्या? सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी इन दिस पैनल, एंड मैं पूरा सुन रही थी क्योंकि हम सब एक ही कैंपस से हैं और ये कल से जो चीज़ें हुई है और न्यूज़ में आई है, तो बहुत सारे तर्क और तथ्य रखे जा रहे हैं कि नारे तो ऐसे ही लगते हैं, सब तो नारे ऐसे ही लगाते हैं, मैं भी ऐसे ही लगा रहा हूँ, वो भी ऐसे ही लगा रहे हैं। और रही बात कि एंटी मोदी नहीं है, एंटी शाह नहीं है, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि साबरमती के आगे ये जो प्रोटेस्ट हुआ है, ये जो नारे लगे हैं, पहली बार नहीं लगे हैं। इतना डिमोनाइज जो पूरी दुनिया में जेएनयू को एक सर्टेन सेक्शन ऑफ जेएनयू ने कर दिया है, विच इज बेसिकली लेफ्ट इंक्लाइंड, लेफ्ट एसोसिएटेड कैडर्स ऑफ दिस कैंपस, जिन्होंने जानबूझ के, जिनका बाहर कोई अस्तित्व नहीं है, दे हैव नथिंग आउटसाइड, एक एग्जिस्टेंस ही नहीं है इस कैंपस के बाहर, वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं इस कैंपस में। उनको पता है कि उनको नारे कौन से लगाने हैं, उनको पता है कि इन्फ्लेमेटरी लैंग्वेज यूज करना, उनको पता है वायलेंस के बारे में बात करनी है, तभी मीडिया यहाँ पे आएगी, तभी पता चलेगा कि ओ भाई, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इस कैंपस के दो स्टूडेंट्स, दो लेफ्टिस्ट कैडेट में जिनको कोई नहीं जानता, उन्होंने गाली दे दी। अब लोग आके पूछ रहे हैं कि आप गाली क्यों दे रहे हैं? तो ये उनका एक टैक्टिक है कि आप मीडिया में जाएं, आप इसके बारे में बातचीत करें। सेकेंडली, एंटी स्टेट और एंटी गवर्नमेंट होने में अंतर है। आप एक अवेयर सिटीजन है, विच इज वेरी गुड, हम सब जेएनयू के स्टूडेंट्स हैं, वी मस्ट बी। जेएनयू या कोई भी यूनिवर्सिटी जहां आइडियाज ही प्रोपोगेट होते हैं, आइडियाज बनते हैं, यहाँ से क्रिटिसिज्म होता है, यहाँ से सजेशन जाते हैं, पॉजिटिव होता है, लोगों को एक सोचने का नजरिया प्रदान करती है यूनिवर्सिटी, विच इज कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल। लेकिन आप कर क्या रहे हैं यहाँ से? आप नजरिया नहीं प्रेजेंट कर रहे हैं, आप वैसे लोगों को डिफेंड कर रहे हैं जो दिल्ली में दंगे हो जाते हैं, लोग मारे जाते हैं, उसको डिफेंड कर रहे हैं। आप वैसे लोगों को डिफेंड कर रहे हैं जो दिल्ली, जो पूरे भारत से नॉर्थ ईस्ट को कट ऑफ करने की बात कर रहा है, और आप कह रहे हैं कि दिस इज, ही इज टॉकिंग अबाउट आइडिया। व्हाट आइडिया? व्हाट आइडिया ऑफ इंडिया? इफ देयर इज नो आइडिया, नो इंडिया, व्हेन ही टॉक्स अबाउट कि इंडिया ही खत्म हो जाए, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये कौन सी आइडिया प्रोपेगेट करती है? क्विक रिएक्शन कुलदीप, उसके बाद शिवम त्यागी जी के पास जाऊंगी। मैम, मेरा बस एक ही सवाल है कि अभी जो भी केसेस हैं 2020 के, शर्जील और उमर खालिद दोनों पे, ठीक है ना, वो अंडर ट्रायल है, वो दे आर नॉट कन्विक्टेड। आप अदालत हो क्या? नहीं, पढ़ाई करो, अपना प्रोफेसर बनो, पढ़ाई करो, फिर बच्चों को पढ़ाओ, फिर देखो देश कहाँ तरक्की करता है। क्या बात हो रही है? सॉरी, आप ही जज बन जाइए, आप लोग ही पूरा मीडिया ट्रायल कर लीजिए। मीडिया ट्रायल की क्या बात आ गई? जो देखिए, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ये नारा किसने लगाया और क्यों लगाया भाई?
वो just a चार्जेस small है मैम, quick reaction चार्जेस to है। him. और जहां बात दंगे की जा रही है ना, सुप्रीम कोर्ट कपिल के मित्रा, वर्डिक्ट आया कपिल मित्रा अफजल जी गुरु का को फांसी देने के बारे में, अफजल गुरु को कन्विक्ट किया गया उन्हें वहां पे, वार्निंग दी उसके थी, बारे में और ये कहना कि इट वार्निंग इज के जस्ट बाद ही पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल दंगा हुआ। और अफजल हम आज शर्मिंदा तक हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। एफआईआर जय संविधान कह रहे हैं, नहीं की गई। स्टार्टिंग में जय संविधान कह रहे हैं और उसके बाद अफजल गुरु को डिफेंड करें, उसी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को डिनाई करते हुए कैसे संविधान में मतलब डिफेंड भी कर रहे हैं, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, उसको अपोज भी कर रहे हैं। गुरु को कोई डिफेंड नहीं कर रहा है। बात देखिए, यहाँ पास किसी को जज बनने की जरूरत नहीं है। एक ड्यू प्रोसेस है कोर्ट का, हमारे लॉ का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे फॉलो किया जाना चाहिए। और जिस दिन, यकीन मानिए, मैं ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट या फिर अब आप मुझे ये बताओ, जिस दिन न्यायालय उनको देशद्रोही घोषित कर देगी, कुलदीप, आप मुझे ये बताओ, क्या इसके पीछे कोई ग्लोबल नेटवर्क है जहां से शेयर दी जाती है इन मुद्दों को? तो उसके वर्डिक्ट को सम्मान कीजिए। सुप्रीम कोर्ट आप मुझे ये बताओ, ये जेएनयू में ये आग कहां से आती है? जेएनयू में चिंगारी क्यों भड़काई जाती है? मरे थे 53, आज तक उनको जस्टिस मिला? स्लोगन देखिए, स्लोगन से देश का, मैंने पहले ही बोला, देश स्लोगन से नहीं टूटता, देश टूटता है इनजस्टिस से। जिस तरीके से लद्दाख में, मणिपुर में हुआ, पूरे जंगल काट दिए गए, वो देशद्रोह नहीं है। देखिए भाई, छात्र जो है ना लेफ्ट के, शिवम त्यागी, बहुत आग है उनके दिल में, और देखिए मुद्दों को लेकर के जो आग है वो चैनल पर भी दिखाई दे रही है। क्यों कुलदीप, ठीक है ना? नहीं, सच बोलना, सच बोलना, अगर सच बोलना आपके लिए आग लगता है तब तो हम सोले हैं मैम। कैसा शोला बन रहे हैं, कैसा आग बन रहे हैं कि उसी नहीं, देखिए, देश संविधान से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। देखिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का पूरा सम्मान होना चाहिए, लेकिन अगर हमारी कोई नाराजगी है उनसे, हमने सुना है उन्हें, आपने राजीव गांधी का एग्जांपल, शिवम त्यागी, साफ बात ये है कि भाई बार-बार ये सब चीजें जेएनयू से उठ रही हैं। ओके, प्लीज आगे बढ़ते हैं, दूसरे मेहमान भी हैं। शिवम त्यागी, ये बार-बार जेएनयू से ऐसी आग उठती है। आज पहली बार ऐसा हुआ कि प्रशासन ने फाइनली एफआईआर के लिए कह दिया, कुछ नाम दे दिए गए आगे, लेकिन जिस कैंपस में इतनी बातें हो रही हैं, इतने नारे लग रहे हैं, तोड़फोड़ तक की नौबत आ जाती है, क्या चल रहा है ये? रीमा जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि मेरे भाई ने कहा कि देखिए, अगर सवाल करना आग है तो हम शोले हैं। शोले तो ठीक है, लेकिन इन शोलों का इस्तेमाल कौन कर रहा है, गिरा कौन रहा है आपको, और किसके ऊपर गिरा रहा है? ये शोले देश के विरोध में गिरे, देश के जो नुकसान करने वाले हैं उनके लिए गिरे, जो देश के दुश्मन है उन पे गिरे तो सब ठीक रहता है। लेकिन ये तो अपने ही देश के संविधान, जय संविधान से स्पीच शुरू करने वाला आदमी अफजल गुरु को भी डिफेंड कर सकता है, ये सरप्राइजिंग है। जय संविधान के इस बीच में नहीं, तो मत आप जब से इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं। दिस इज अटरली रॉन्ग मैम। अरे भी पूरा पैनल है यहाँ, कोई लाभ है क्या? गुरु को किसी ने डिफेंड नहीं किया, सॉरी। आप अकेले जेएनयू नहीं है ना भाई, मैंने कहा ही नहीं, आपका नाम कब लिया मैंने कहा जेएनयू वाले डिफेंड करते हैं और उनके नारे लगे हैं, बात ही खत्म हो जाती है, अब आगे आते हैं। पहली बात, जय संविधान कहो, अफजल गुरु की कहो कि ये तो जुडिशियल किलिंग थी, ये तो जुडिशियल एग्जीक्यूशन था। जय संविधान कहो भस्मासुर दिवस बनाओ। जय संविधान कहो दंतेवाड़ा में जब हमारे सेना शहीद हो जाए उसके लिए मिठाई बांटी जाए। जय संविधान कहो अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। जय संविधान कहो इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की कब्र खोद दो। ये जय संविधान नहीं है भाई, ये तो किसी शरिया कोर्ट की तरह की बातें कर रहे हैं आप ये, क्योंकि संविधान होता तो ऐसे बिल्कुल नहीं। और आप अकेले कोई मतलब नए नवेले स्टूडेंट नहीं है, रीवा जी भी स्टूडेंट नहीं होंगे, मैं भी स्टूडेंट रहा हूं, मैंने भी खूब लाठियां खाई हैं सरकारों की। जब चुनाव नहीं होते थे खूब बात होती थी, चुनाव पर बात होती थी, सब्जेक्ट्स पर बात होती थी, लेक्चर्स पर बात होती थी, टाइमिंग्स पर बात होती थी, गेट दरवाजे अगर गलत तरीके से बंद कर दिए जाते थे उन पर बात होती थी, देश के लिए भी बात होती थी, लेकिन गालियां कभी नहीं होती थी। कब्र खोद देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आतंकवादी का समर्थन कर देंगे, विदेशियों की बात कर, ये नहीं है भाई, ये एक्टिविज्म नहीं है, गलतफहमी है ये आपकी। हाँ, ये मीडिया ऑर्गेनाइज हो सकती है कि मीडिया को देखकर आपको लगता हो कि चार चीजें आपको बहुत अच्छी बोलने के बाद थोड़ा सा लाइमलाइट मिल जाएगा, फेम मिल जाएगा बस, लेकिन सॉरी, ये एक्टिविज्म बिल्कुल नहीं है। और देश में और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है और हर जगह हर तरह की पॉलिटिक्स होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अब आगे आते हैं, विषय बहुत साफ है,
अगर इस तरीके के नारे लगे हैं, जाहिर है प्रशासन ने कह दिया एफआईआर होगी, एफआईआर के बाद जो भी वहां पर ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, टीम पहुंच चुकी है, परंतु अगर ये गलतफहमी किसी के भी दिमाग में है संविधान से चलने वाले देश में कि आप इस देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की कब्र खोद दोगे और इस देश में ये अराजकता वाला माहौल फैला दोगे, तो ये बाबा साहब के संविधान से चलने वाला देश है। ऐसे लोग हमेशा जेलों में पीछे ही पड़े रहते हैं। और रही बात खास तौर पर जिसके लिए ये किया गया, किसके लिए कर रहे हो भाई? वो उमर खालिद जो कहता है कि जो कश्मीर है वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसके लिए कि जो कहता है कि वहां पर किलिंग हो रही है, उसके लिए जो चिकन नेक काटने की बात करता है, उसके लिए जो देश को बर्बाद करने की बात करता है, उनके लिए कर रहे हो। इस दिल्ली में 700 लोग घायल हुए थे और 54 लोगों की जान गई थी। अंकित शर्मा को 51 चाकू लगे थे और कोर्ट कह रहा है ये। कभी तो कम से कम इतना रैशनलाइज्ड दिमाग से सोचा करो कि भाई भारतीय जनता पार्टी या फिर नरेंद्र मोदी जी या फिर अमित शाह जी से कोई लेना देना नहीं है, कोर्ट का रूलिंग है। हर जगह थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। स्टूडेंट हो, अभी तो खुला हुआ दिमाग है। मुझे पता है आने वाले समय में पॉलिटिकल फोल्ड में आ जाओगे और फिर दिमाग इधर उधर हो जाएगा, लेकिन अभी तो दिमाग है ना भाई। सुप्रीम कोर्ट एक वर्डिक्ट दे रहा है, लेकिन उसमें कब्र खोद रहे हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। गजब बात हो गई भाई। नहीं, लेकिन ये कब्र खोदने वाली मानसिकता तो सही है जवाद, किसने शुरू की और किसने पैदा की वो आपको भी पता होगा ना। वो तस्वीरें तो हम दिखा देंगे। अभी पवन खेड़ा ने ही आरोप लगाए के ऊपर जो आरोप लगे, और फिर वो उन्होंने तस्वीरें वायरल करवाई खुद अपनी, और कल आप ही चैनल पर बैठ करके कह रहे थे बहुत बहुत नाइंसाफी हो गई है। आज भी वही सुर हैं सबके। तो फर्क क्या है? ये उकसाऊ भाषा और बयान कहां से निकल रहे हैं? ये अनम्यूट कीजिए। जी रीमा जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है जी। सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। अच्छा, ये जय संविधान बोलना एक फैशन सा नहीं बन गया अब? अभी जय संविधान बोलकर कुलदीप ओझा ने भी शुरुआत जय संविधान से की, उसके बाद कहां पर पूरा सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर ही सवाल खड़ा कर दिया। अभी सैयद जवाद ने भी वही किया। अच्छी बात है, चलिए। नहीं, मैं तो हमेशा से बोलता आया हूँ और डिबेट की शुरुआत जय हिंद जय संविधान से करता हूँ। शायद आपने गौर नहीं करा। दूसरी सबसे बड़ी बात वो है ना कि मैं बोलता हूँ तो इल्जाम है मुझ पर बगावत का। मैं बोलता हूँ तो इल्जाम है मुझ पर बगावत का। मैं अगर चुप रहूं तो बड़ी बेबसी सी होती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग बताते हैं स्लोगन लगने हुए, सबके इनके खुद के नेताओं ने खुलेआम आदरणीय राहुल जी को जान से मारने की धमकी दी। किसने दी? भाजपा का नेता पिंटू महादेवन। उसने खुलेआम कहा कि राहुल गांधी को गोली मार देंगे। पिंटू महादेवन? हाँ, देख लीजिए, खुलेआम कहा उसने। अच्छा, मतलब बात राहुल गांधी के लेवल की हो रही है और आप कहा, मतलब चलो खैर कोई नहीं। चलिए, फिर तरविंदर सिंह मारवा है, उन्होंने कहा था राहुल गांधी जी के बारे में कि उनका हाल उनकी दादी जैसा करेंगे, राहुल गांधी जी की जबान काट लाएंगे। और खुद इनके बड़े नेता वो कहते हैं देश के गद्दारों को और क्या क्या करो सालों को। ये तो खुद भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है ना भाई। इसी देश के अंदर गांधी जी की हत्या के बाद कुछ बेगैरत लोगों ने जश्न मनाया, मिठाइयां बांटी। इतिहास है बहुत से लोगों का, मैं नहीं कह रहा, लेकिन इन नारों का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हम। ये कहा, एक सेकंड, सुनो सैयद जवाद, ये कहाँ पढ़ा था आपने कि जश्न मिठाई बांटी और जश्न मनाया? ये कौन सी किताब में लिखा है? मैंने नहीं पढ़ी वो किताब। ये उस वक्त के बड़े बड़े टाइम्स ऑफ इंडिया था न्यूज़पेपर। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं दूंगा आपको, आपका नंबर है। मनाया था गांधी जी की हत्या पर, ये वाला दिखाना जरा एक बारी। हाँ, मैं दिखा दूंगा। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। अच्छा, ऐसे हवा में मत बोला करो। जो जिस चीज का प्रूफ हो वही बोलो। मैं बगैर तथ्यों के, रीमा जी ना, मैं रील बनाने में कम विश्वास रखता हूँ। मैं रियल लाइफ को पढ़ता हूँ, चीजों को पढ़ता हूँ और फिर बोलता हूँ। ठीक है, अगर मेरी बात तथ्यात्मक नहीं होगी तो मैं अगले दिन से डिबेट में नहीं आऊंगा। खुलेआम कह रहा हूँ। बहुत से लोगों ने हिंदुस्तान में जश्न मनाया, जिन्होंने तिरंगे का अपमान करा हो 52 साल तक, जिन्होंने संविधान की प्रतिलिपियां जलाई हो, खुलेआम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पुतले जलाए हो, उनको अपशब्द कहे हो, उनको गालियां दी हो। तो कब्र खुदेगी वाले नारे लगवाओगे आप, ये कह रहे हो ना? इतनी भूमिका इसलिए बांधी जा रही है कि फिर इसका मतलब जायज है ये नारे। नहीं, देखिए, मैं तो किसी भी नारे का, ऐसे नारों का समर्थन नहीं करता हूँ। हाँ, बिल्कुल नहीं करता हूँ। इसको कंडेम करता हूँ। जिन लोगों ने भी नारे लगाए कंडेम करता हूँ। लेकिन ये सवाल सत्ता पक्ष से भी फिर रखता हूँ कि ये जो भारतीय जनता पार्टी में लोग बैठे हुए हैं,
जो आदरणीय राहुल जी को मारने की धमकी देते हैं, इंदिरा गांधी जी के बारे में अपशब्द बोलते हैं, नेहरू जी के बारे में बोलते हैं, स्वर्गीय राजीव गांधी के बारे में बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी के बारे में बोलते हैं और खुद तो कुछ सोनिया जी के बारे में क्या क्या अपशब्द कहते हैं। जवाब जब ये नारे लगते हैं तो राहुल गांधी मिलने जाते हैं जेएनयू में उन लोगों से जो अफजल गुरु के पक्ष में नारे लगा रहे थे। राहुल गांधी मिलने के लिए जाते हैं उन छात्रों से जो वहां पर तोड़फोड़ करते हैं, उनके साथ फोटो अप करवाते हैं, सेल्फी बनवाते हैं और जिसकी आप बात कर रहे हो रील बनवाते हैं। तो वो जेएनयू की रील जो है ना वो सबके सामने आ चुकी थी। तो ये क्यों होता है कि राहुल गांधी ऐसे ही लोगों से मिलते हैं, विदेश में जाकर के भी और देश में जाकर के भी, जो हमेशा इसी तरह की हरकतों में लिप्त रहते हैं? तो सत्ता पक्ष के लोग नवाज शरीफ से जाकर के मिलते हैं, बगैर क्लियरेंस लिए पहुंच जाते हैं, उनको अपने शपथ ग्रहण समारोह में मिलाते हैं, उनके लिए मलियाबादी आम लेकर के जाते हैं, उसके बाद जिना की मजार पे जाके कसीदे पढ़ते हैं, जिना को जाकर के बड़ा महिमा मंडित करते हैं। ऐसे देश विरोधी लोगों जिना की मजार पर जो गए थे उसके बाद क्या हुआ था वो आपको भी पता है, वो भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है, मुझे उस पर बहस नहीं करनी है, लेकिन आपको पूरी जानकारी है नहीं। ये बुरा लग गया। पूरी जानकारी नहीं है ना? पूरी जानकारी नहीं है सैयद जवाद आपको। अभी तो पहले अच्छा एक काम करते हैं, एक सेकंड एक एक करके आगे बढ़ते हैं। मैं शिवम त्यागी को मौका देती हूँ, तब तक आप वो टाइम्स ऑफ इंडिया की क्लिपिंग ढूंढो। आपने कहा तथ्यों के आधार पर आप बात करोगे वरना कल से डिबेट में नहीं आओगे। ढूंढो फटाफट से आप, मैं आपको दे रही हूँ टाइम। शिवम त्यागी। सबसे पहले तो रीमा जी मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि पिछली बार भी जब मैं आपके साथ डिबेट पर आया था तो सैयद जवाद ने स्पेशली आपका नाम लेकर आपके रील बनाने को लेकर जो है ऑब्जेक्शन किया था। वो आज भी उसी रील की बात कर रहे हैं। प्लीज बीच में नहीं, मैं बोला नहीं आपके। तो इन रेडिकल लोगों को महिलाओं के रील बनाने से कितनी प्रॉब्लम है? बात हो गई मतलब महिला रील ना बनाए। अरे इतना रेडिकलाइज हो गए, हिंदुस्तान में भैया नशरिया नहीं चल रहा। प्लीज आप इनको रोकिए। रीमा जी लेकिन बीच में क्यों बोल रहे हो सैयद जवाद? अभी आप टाइम्स ऑफ इंडिया का वो ढूंढो, पहले आप ढूंढो। अब आप मुझे इतना फॉलो करते हो रील पर तो कुछ तो अब कुछ सुनो। अरे भाई रुकिए ना, मेरी रील्स बहुत वायरल हो रही है आजकल आप ही की वजह से। अब रुकिए एक मिनट। अरे रुकिए शिवम त्यागी, क्यों इतना उत्तेजित हो गए आप रील की बात सुनते ही? क्या हो गया भाई? मैं जवाब देना चाहता हूं, मैं उनके बीच में नहीं बोला। हाँ। ये गलती इनके में, देखिए वो लगातार बोल रहे हैं, मुझे लगता है उसकी भी आवाज देगा। थैंक यू। देखिए ये रीमा जी इतना नाराज होने की आवश्यकता ही नहीं थी इनको, लेकिन ये क्वालिटी होती है रेडिकलाइज्ड लोगों की। उन पर जरा सा सवाल उठा दो तो बिलबिला जाते हैं, बिलबिला गए। महिला को बार बार रील कह के ताने मारने में शर्म आती नहीं, और अब यहाँ पर भाषण दे रहे हैं। मैं पॉइंट पर आता हूँ। विषय बहुत साफ है। जहां तक इन्होंने कहा कि ये तमाम तरह की बातें करी, इतना सब कुछ लंबा चौड़ा एक भाषण दे दिया, सिर्फ एक छोटी सी बात थी। उमर खालिद इस देश में यूएपीए के अंदर बंद है, शर्जिल इमाम यूएपीए के अंदर बंद है। देश के खिलाफ गद्दारी, दंगे भड़काने से लेकर असामाजिक तत्व होने के जितने काम वो कर सकते थे उन्होंने किया। उनकी वजह से इस दिल्ली जैसे राज्य में 53 लोगों की जान चली गई, 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए, और ये रेडिकल लोग इस बात को समझ पाएंगे नहीं। ये आज भी रील पे ही अटके हुए हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जय संविधान कह के डिबेट तो शुरू करते होंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जय संविधान के साथ डिबेट शुरू करके उसी संवैधानिक दायरे में सुप्रीम कोर्ट है उसकी बात नहीं मानेंगे। गजब बात हो गई। ये शरिया चल रहा है यहाँ पर क्या, कि रील मत बनाओ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मत मानो, सुप्रीम कोर्ट गलत कर रहा है, जुडिशियल एग्जीक्यूशन हो रही है। ये इस तरह की बातें नहीं चल सकती, क्योंकि संविधान में या तो पूरे तरीके से आप विश्वास करते हैं या नहीं करते। ये सिलेक्टिवली नहीं होता भाई। और अभी आपके पास टाइम्स ऑफ इंडिया का वीडियो या फिर जो फोटो जो भी कुछ आपके पास हो वो निकल जाए तो दे दीजिएगा। जल्दी से 10 सेकंड, फिर मुझे ब्रेक लेना चाहिए। जवाब ये देखिए, ये बाकायदा द हिंदू के अंदर आर्टिकल छपा हुआ है और सरदार पटेल कोट कर रहे हैं, इसको मैं नहीं कर रहा हूँ। क्या 1948-49 के अंदर, ये देख लीजिए। ये मैं आपको कटिंग भेज दूंगा अभी। ये तो योगी महाराज जी की फोटो दिखाई दे रही है, के ऑफिशियल गजट में है मैम। प्रधानमंत्री जी की फोटो दिखाई दे रही है। अरे तुमको यार, तुमको नहीं पता, कुछ फालतू का ज्ञान ना पेला करो हमको आकर के। क्यों हो गया भाई? इतने क्यों उत्तेजित हो रहे हो? सही जवाब क्या हो गया? क्या हो गया भाई? क्या हुआ आपको आज? लोग इतना क्यों हो जाते हैं समझ में नहीं आता। जिम गए थे या नहीं गए थे? सही जवाब। आप बहुत जिम जाते हैं, आप बता रहे थे उस दिन। जिम विम में थोड़ा जाओ, अपना माइंड रिलैक्स करो। क्या हो गया? अरे सुन तो लीजिए, सुनाओ। ये पकौड़ा तलने वाले गैंग के लोग, पकौड़ा तलने वाले नारी से। अरे वो हिंदू पर बात कर रहे हैं। आपने जो आर्टिकल दिखाया उस पर पूछ रहे हो, पकौड़ा कहाँ से आ गया?
ये जब तक नाली से गैस निकाल करके यहाँ तक लाएंगे। देखो, आपको महिलाओं से नफरत है सैयद जवाद, आपको महिलाओं से नफरत है, आपको महिलाओं से नफरत है, उनके आगे बढ़ने से नफरत है। अब रील बनाने से तो नफरत है, लेकिन रील देखने से नफरत नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आता कि रील बनाने में तो आपको दिक्कत है कि कोई महिला रील बनाए, लेकिन रील हम देखेंगे खूब, ये गलत बात है। या तो देखो भी मत, फिर मोबाइल को अपना कर दो बंद, इंस्टाग्राम को कर दो अनलॉक, रील देखते क्यों हो सैयद जवाद? फिर तो टीवी भी बंद करना पड़ेगा, डिबेट छोड़नी पड़ेगी अभी के अभी। अरे मैं आपका फैन हूँ रीमा जी। तो फैन हो तो क्यों मेरी रील पर कमेंट करते रहते हो भाई? उस पर कमेंट किया करो ना, उसमें कमेंट सेक्शन भी आता है। अरे मैं आपका फैन हूँ रीमा जी, बहुत अच्छी रील बनाती हैं आप। हाँ, आपको शानदार टिप्स चाहिए तो मुझसे शो के बाद ले लेना, मैं बता दूंगी कैसे बनती है रील। एक ब्रेक ले लेते हैं अब जरा। हाँ। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, अनजान ऐप से बचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कुलदीप, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। अब सवाल ये है, JNU ही क्यों? कभी DU से ऐसी खबरें नहीं आती, किसी और कैंपस से ऐसी खबरें नहीं आती, लेकिन JNU ही क्यों? उससे पहले मैं एक दो करेक्शन करना चाहूँगा। मतलब लाइक जो आप सर से पूछ रहे थे सोर्स, तो होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल गजट में 1948 के आप देखिएगा, सरदार पटेल जी के हैं, और गोडसे वर्सेस गांधी वर्सेस गोडसे करके एक आर्टिकल भी उस पर प्रॉपर है, तो उसे रेफर किया जा सकता है। देखिए क्या सच है क्या नहीं, हम उस टाइम पे थे नहीं, ठीक है ना। जो लिटरेचर है उसी के बेस पे हम आर्गुमेंट रखते हैं, बाकी इट्स अप टू यू गाइस, ठीक। दूसरा क्वेश्चन जो आपने किया कि व्हाई JNU या व्हाई ऑलवेज JNU, ठीक है ना। तो पहला एक तो इसको एड्रेस करने के लिए एक क्वेश्चन किया जाना चाहिए कि JNU क्यों नहीं भाई? क्योंकि JNU को बनाने के पीछे एक पूरा आइडिया था कि किस तरीके से जो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, डिबेट, डिस्कशन, डिसेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, और आपको भी पता है और सभी पूरे देश को पता है कि JNU ने इस देश को क्या दिया है। जो आजकल ये टुकड़े टुकड़े गैंग, एंटी नेशनल का हेडलाइन चल रहा है सभी जगह, उन लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि आज कैबिनेट में भी JNU से हैं लोग, ठीक। इससे पहले भी साइंटिस्ट, बिजनेसमैन, बड़े बड़े सोशल साइंटिस्ट, अमर्त्य सेन जैसे, और उनसे क्या बोलते हैं हाल ही में अभिजीत बनर्जी सर, ठीक है ना, ये सभी वहीं के प्रोडक्ट हैं मैम। तो ये क्वेश्चन करना कि JNU क्यों प्रॉब्लम, हाँ उन लोगों को दिक्कत होगी जिनको सवाल की आदत नहीं है, जिनको सिर्फ सिर झुका के, या फिर जो भी भाई साहब या ऊपर से जो भी एक सेंट्रलाइज्ड जो चेन ऑफ कमांड होता है, वो आ रहा है ऑर्डर, और उसको आंख मूंद के फॉलो करना, अंधभक्ति करना, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगा इन सब चीजों से, लेकिन JNU को दिखेगा। क्यों मैं आज बात आपसे कर रहा हूं इस मुद्दे पे कि अरावली के साथ जो हो रहा है, क्या हम उससे अफेक्टेड नहीं है मैम? अभी कुछ देर पहले आपने ही, आपके ही वर्ड में एज इट इज यूज कर रहा हूं, शुरुआत में आपने बोला कि फ्री का खाना कम पैसे, ठीक है ना। पहली बात, जिस पूरे मतलब जो संघी मानसिकता के लोग हैं तथा कथित, मैं आपको या फिर किसी को टारगेट नहीं करूंगा। संघी मानसिकता क्या होती है भाई? अब ये संघी मानसिकता क्या आ गई बीच में? वो है लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। ये आपके दिमाग में है। अखंड नहीं संघी मानसिकता जैसा कुछ है ही नहीं। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। मैं अगर संघी मानसिकता वो जो शिखा स्वराज संघ से है, ABVP से है, वो महिला है, तो ये संघी मानसिकता कहां से बीच में आ गई भाई?
देखिए आइडियोलॉजिकल जिनका वो आपने हमेशा नाम रहा लिया, है। एक नहीं नहीं मिनट, नहीं नहीं एक नहीं मिनट, मैम, नहीं, 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 एक आप ऐसे आइडियोलॉजी नहीं है करेंगे इस ना, देश पढ़ में, रहे हो एक देखो, आइडियोलॉजी है इस देश में जो इस देश को हिंदू राष्ट्र आपने बनाना जिसका चाहती नाम है, लिया, जो केवल नहीं। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन वो जेएनयू से ही पढ़ के आई हैं और वो एक महिला बिल्कुल, है बिल्कुल, और देश बिल्कुल, के इतने बिल्कुल। उच्च पद पर बैठी हैं और वो संघ हाँ, से हाँ। बिलोंग करती हैं, बीजेपी तो से मैंने बिलोंग करती मैंने हैं। मैंने या ये मेरे संघी साथी ने मैंने मानसिकता या मेरे जैसा साथी कुछ ने नहीं कहा होता। कहा कहा इस ये चीज गलत को नैरेटिव नकारा। मत चलाओ, नहीं 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 गलत नैरेटिव मत चलाओ नैरेटिव यहाँ तो बैठकर। आप लोग बिल्डअप कर रहे हो कि आप कर रहे हो जेएनयू build वाई up, जेएनयू। अरे भाई कुलदीप फी मत हाइक करो। होगा, फी हाइक होगा तो प्रॉब्लम तो हमें झेलना पड़ेगा ना। हम तो किसी प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते नहीं है, हमारा तो एजुकेशन आपकी दोनों एमसीएम बातों में या फिर कॉन्ट्राडिक्शन है, नॉन नेट आपकी नहीं नहीं दोनों नहीं बातों में कॉन्ट्राडिक्शन है। एक नहीं, तरफ नहीं, नहीं, आप कह रहे हो कि जेएनयू आपने- से आपने निकलकर नहीं, लोग नहीं, यहाँ तक आपने नहीं। पहुंचे, दूसरी तरफ आप कह रहे हो हम लोग वहां से नहीं आते हैं। दोनों बातों में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो सकता ना। यही तो ब्यूटी है, यही तो आप लोगों को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यही तो ब्यूटी है यार जेएनयू का कि यहाँ सब वर्ग के, सब देश के, इवन दुनिया के विभिन्न हिस्सों के विभिन्न परिस्थितियों के लोग यहाँ पास मिलेंगे। यही तो ब्यूटी है इस कैंपस की। और आप लोग जो बोल रहे थे कि वो फेशियल रिकॉग्निशन एंड ऑल, मैम एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, हमारी जो लाइब्रेरी है, पब्लिक लाइब्रेरी जो हमारी सेंट्रल लाइब्रेरी है, वो 1972 को बनाई, 1972 के दशक में बनाई गई है और उसका मैक्सिमम सीटिंग कैपेसिटी 1000 से 1200 है मैम। आज स्टूडेंट बढ़ चुके हैं 11, 10,000, 12,000। इसके कारण नहीं 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 लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। ये जो नैरेटिव जो है वो जेएनयू कैंपस में पढ़ते हैं और रहते हैं। नहीं नहीं और मैं प्रायोरिटी वहां कई बार गवर्नमेंट जा और चुकी हूं। एडमिनिस्ट्रेशन को, जिस गवर्नमेंट लाइब्रेरी और की बात कर रहे हो एडमिनिस्ट्रेशन वो को भी देख प्रायोरिटी चुकी हूं, पहले जिस निर्धारित कैंटीन की करनी बात कर रहे हो वो भी पड़ेगी देख चुकी कि हूं। आपको और चेयर, मुझे बड़ा दुख हुआ पुस्तकें, था जाकर जर्नल वहां पर लास्ट ये टाइम प्रोवाइड करवाओगे कि कि जिस आप कैंटीन की बात फेशियल कर रहे हो ना कुलदीप, रिकॉग्निशन। उस कैंटीन हमें पर हमें जो नहीं नहीं हमें पोस्टर लगे प्रायोरिटी हुए से थे प्रॉब्लम है, वो प्रायोरिटी अफजल से गुरु प्रॉब्लम के है। समर्थन में आज लगे हुए थे। हॉस्टल नहीं, क्यों मीडिया लगे हुए थे? नहीं लगने इस चाहिए। बात को कभी ये नहीं काम नहीं है उछालेगी छात्रों मीडिया का। कि 2014 से छात्र ऐसे नहीं हो JNU का जो सकते। फंड कट किया गया है, छात्र लगातार ऐसे कभी नहीं हो 2014 सकते से जो फंड कट देशद्रोहियों किया के गया है। खिलाफ में खड़े हों, आतंकवादियों के खिलाफ में साथ में खड़े हों। उसमें इतना बड़ा नहीं, करप्शन ऐसे नहीं होते। शिवम त्यागी जल्दी से रिप्लाई कीजिए, फिर शिखा। थैंक यू। प्रॉब्लम है ना सवाल पूछने का। थैंक यू। अब इतिहास और डॉक्यूमेंट्स की बात ही हो रही है तो मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं और ऑन रिकॉर्ड फैक्ट है कि बाबूलाल चौरसिया जिसने मंदिर बनाया गोडसे का, वो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है। कई गांधी के समर्थक हत्यारे का मंदिर बनाने वाले के समर्थन में खड़ी है कांग्रेस। कांग्रेस में ऑन रिकॉर्ड, छोड़ दीजिए इस बात को। इसी देश में जब 1984 में सिखों को मारा गया, मैं मानता हूं उसके लिए राजीव गांधी जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। 4000 लोगों का वो एक हत्यारा है। वो आपके प्रधानमंत्री इस देश के रहे हैं और पार्टी के नेता रहे, कहिए उनको बुरा। अब आगे आते हैं, एक और चीज इन्होंने कही, वो जेएनयू एक खूबसूरत गुलदस्ता है, वहां पर हर जाति, धर्म, लोग, ऊपर नीचे, आगड़ा पिछड़ा, सबका एक कॉम्बिनेशन है। हर यूनिवर्सिटी में यही हाल है भाई, जेएनयू कोई अलग नहीं है। मैं तो कहता हूं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में भी यही हाल है। स्टड का बच्चा वहां पर आकर पढ़ता है, हर सरकारी यूनिवर्सिटी का यही हाल है और ऐसा ही होना भी चाहिए। अब एक और चीज कही गई कि नहीं, देखिए सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर यह है कि जेएनयू ही क्यों। ये सवाल गलत है। ये होना चाहिए कि जेएनयू क्यों नहीं होना चाहिए जेएनयू का, लेकिन सारे ऑल द मोर गलत रीजंस की वजह से अगर कुछ लोग बदनाम कर रहे हैं, और जेएनयू के आप लौटे नहीं है भैया। जेएनयू में ज्यादातर बहुत शानदार स्टूडेंट्स मिले हैं, बिल्कुल ठीक बात है। मिनिस्टर्स भी हमारी कैबिनेट में और तमाम लोग आए और आगे भी आएंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा वाले जस्टिफाई कर दिया आपने ये बोल के। महिषासुर दिवस मनाने वालों को जस्टिफाई कर दिया आपने, गलतियां करने वालों को जस्टिफाई कर दिया आपने। तो लोगों के लिए, अफजल के लिए तारीफें करने वाले और आतंकवाद को समर्थन करने वाले और उमर को समर्थन करने वाले जस्टिफाई नहीं हो जाते। 4 क्या 40 भी मंत्री बन जाए, बावजूद उसके अगर आतंकवादियों का समर्थन करोगे तो सवाल पूछा जाएगा। इतने बेचैन मत होइए। और एक और चीज इन्होंने कही कि आपकी संघी मानसिकता है। भैया संघ, भारत जो है छोटे छोटे राज्यों से मिला संघ है, देश है, और इस देश की जो संघ की मानसिकता है वही देश की मानसिकता है। तो क्या बुराई भाई, बता। अरे कमाल। तो हिंदुत्व से क्या नफरत है भाई आपको? आप भी हिंदू हैं, नफरत होनी नहीं चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है भाई? अरे अभी तो नहीं, अभी तो कहा आपने, बीच में नहीं बोलना। अभी बीच में नहीं, बीच में नहीं, अभी तय हुआ था, बीच में नहीं बोलना। नहीं भाई साहब, ये प्रॉब्लम है आपके। मुझे टॉलरेंट हो जाते हैं, जो जाति व्यवस्था में प्रॉब्लम है। एक पर्टिकुलर नहीं उसकी बात नहीं करोगे। आपको रोके, मैं आपके बीच में बोला नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला। एक सेकंड, पॉइंट क्या है भाई? क्या हो गया कुलदीप, क्या हुआ?
क्या पॉइंट क्या है? मैं बताता हूँ आपको जाति व्यवस्था से प्रॉब्लम है ना, पर्सनल उन्होंने जाति व्यवस्था बीच में नहीं, जाति व्यवस्था से प्रॉब्लम है ना, ठीक है। अहमदिया से प्रॉब्लम है कि नहीं है? पठान, कुरैशी, मल्ला, मुलाए, जुला, इनसे प्रॉब्लम नहीं है? ये दिखाई नहीं देती आपको? इन पे एकदम आपका सन्नाटा कैसे? क्या हो गया भाई? फेविक्विक लगा लिया, दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है? लेकिन मैं स्टार्ट अपने घर से करूंगा, अपने घर से करूंगा स्टार्ट। सफाई में अपने घर से स्टार्ट करूंगा। गर्दन कर जाएगी इसलिए बिल्कुल बोलूंगा, बिल्कुल बोल। नहीं 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 ये प्रोटेस्ट दिखाओ, जैसे ब्राह्मणवाद पर आजादी चाहिए होती है, पठानवाद पर आजादी का कोई एक प्रोटेस्ट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो बताओ, पठानवाद से आजादी बताओ। देखिए यहाँ पैनल में उस कम्युनिटी को नहीं, यही तो प्रॉब्लम है ना कि आप महिला के बिहाफ में, महिला के आप वीमेन के बिहाफ में बोलने लगते हैं, फिर मुस्लिमों के बिहाफ में बोलने लगते हैं, ठीक है ना, फिर दलितों के बिहाफ में बोलने लगते हैं। अरे भाई लेट देम स्पीक, हमारे पैनल में है उस कम्युनिटी से लोग, लेट देम स्पीक, ठीक है ना। हम क्यों नहीं, मैं अपने घर की बात करूंगा सर, मैं अपने घर की बात करूंगा, ठीक है ना, और वहां की प्रॉब्लम को मैं रेज करूंगा। मैं दूसरे ना ये यही तो प्रॉब्लम है ना एक्सट्रीमिज्म में, यही एक्सट्रीमिज्म नहीं है, ये प्रॉब्लम है, हिपोक्रेसी कहते हैं इसको। भी कह रहे थे आप सब पे बोलूंगा, मुसलमानों की जाति जैसे ही मैंने गिनाई आप बेचैन हो गए कि नहीं मैं क्यों बोलूं, वो तो दूसरों की बात है। अगर ऐसी व्यवस्था है अगर ऐसी व्यवस्था है ऊंच नीच कहीं भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी समाज में कोई भी भेदभाव है, कोई भी ऊंच नीच है, दैट इज रॉन्ग। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारा संविधान बोल रहा है, इसकी गारंटी हमारी संविधान देता है। आप हिपोक्रेट मैन मतलब क्या है बताओ। अच्छा आज पठानवाद से आजादी का एक पोस्टर दिखाओ करके देखिए शिवम जी, वो पोस्टर मेरे ख्याल से सैयद जवाद को बनाना चाहिए, क्योंकि सैयद जवाद भी इसी लाइन पर बोल रहे हैं। लेकिन शिखा क्विक रिएक्शन, उसके बाद सैयद जवाद। मुद्दा क्या था, मुद्दा क्या से क्या हो गया, बट क्वेश्चन करना मुद्दा वही है, क्योंकि बात वहीं तक जा रही है, बात वहां तक लेके जाई जा रही है, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। ये जो कह रहे हैं कि जेएनयू ने नेता दिए, जयशंकर दिया, निर्मला सीतारमन दिया, जिसको ये संघी मानसिकता और संघी सरकार कह रहे हैं, उनके मिनिस्टर्स हैं, वो जेएनयू के ही प्रोडक्ट हैं, विच इज वेरी मच एक्यूरेट, विच इज वेरी मच ट्रू। जेएनयू का 90% पॉपुलेशन जो है वो इनसे ताल्लुक नहीं रखता, बेसिकली इनकी आइडियोलॉजी से ताल्लुक नहीं रखता। वो रैशनल क्रिटिकल थिंकिंग स्टूडेंट्स हैं जो अपने देश की प्रगति में अपना योगदान देने को तैयार है अलग अलग प्रोफेशन में जाकर। बट द पॉइंट इज जेएनयू को इतना बदनाम किसने किया? आज जो ये कह रहे हैं कि जेएनयू को ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, हम सिर्फ सवाल पूछते हैं, हम सवाल के अलावा और क्या कहते हैं? आपके सवाल क्या है मालूम है? आप सवाल तो पूछते हैं, लेकिन जहां आपको जवाब देना होता है वहां आप चुप हो जाते हैं। आपको जवाब देना होता है कि क्यों अफजल गुरु जैसे टेररिस्ट को लोग क्यों यहाँ पे डिफेंड कर रहे हैं, एक सर्टेन आइडियोलॉजी क्यों डिफेंड कर रहा है, जिसको इसी संविधान के बनाए गए जुडिशरी एक सिस्टम है जुडिशरी, उसने उसको कन्विक्ट किया। पार्लियामेंट में जब गोलियां चली, उस चीज को आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, उस व्यक्ति को आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? पहली बात, आप वहां पे चुप हो जाते हैं, आपके पास कोई जवाब नहीं होता। इस कैंपस में जब लिखा जाता है, जब बोला जाता है कि आप डाइवर्सिटी में विश्वास करते हैं, डेमोक्रेसी में विश्वास कर रहे हैं, आप चलो डिसेंट में विश्वास कर रहे हैं, डिस्कशन में विश्वास कर रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं भगवा जलेगा, विवेकानंद की प्रतिमा के नीचे लिख देते हैं भगवा जलेगा। 2020 या 19 की बात है, उस चीज पे आप मौन हो जाते हैं। इसी कैंपस में अलग अलग नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े हुए हैं, आप उस पे मौन हो जाते हैं। फिर आप उसमें कंजंक्शन एंड प्रपोजिशन लगाते हैं कि नहीं, मैं नहीं, से, इससे नहीं, उससे, और वही नेता यहाँ से बाहर निकलती हैं। कुछ लोग कश्मीर चले जाते हैं, कुछ लोग अपने अपने पार्टीज, अलग अलग पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, अपनी आइडियोलॉजी, विचारधारा सब कुछ ताक पे रख के, जिस चीज के लिए आप कल तक मर रहे थे आप उसको बदल देते हैं। आप कभी उस चीज के थे नहीं, आपके पास कोई जवाब नहीं है। ये कह रहे हैं कि सेंट्रलाइज्ड हो गया सब कुछ। लुक हु इज स्पीकिंग, सेंट्रलाइज्ड हो गया सब कुछ। मुझे लग रहा है इतना डिसेंट्रलाइज तो पहले कभी नहीं था। ये वो लोग हैं जो पूछ रहे हैं जिनके फैमिली के सिर्फ दो लोग ने माताजी एंड पुत्र उनके जो भी हैं, पूरे पार्टी को, पूरे इंडिया को, पूरे सिस्टम को कंट्रोल किया है। और कब तक किया है? एक फैमिली ने कंट्रोल किया है for about 70 years, and they are speaking about centralization and decentralization. Do they even stand a chance? उनको लग रहा है कि वो किस चीज पे बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अरावली पे आपका क्या स्टैंड है, इस पे आपका क्या स्टैंड है, उस पे आपका क्या स्टैंड है। अरावली एक वर्डिक्ट आया था, हमने उसका विरोध किया कि नहीं, अरावली हमारी सांस्कृतिक धरोहर का पार्ट है, हमें सांस पॉइंट बाय पॉइंट। कुलदीप जल्दी से अब मुझे आप 3 सवालों के जवाब दो। भगवा से क्या दिक्कत है? भगवा को क्यों जलाओगे आप? बिल्कुल,
क्यों जलाओगे भगवा को? नहीं नहीं, कोई जो भी ऐसी बात करता है उससे हमारा कोई ताल्लुक कल ये भी नारे लगे हैं ना, भगवा को जलाएंगे, क्यों जलाएंगे भगवा को? देखिए, वो एक भाई किसी की मान्यता है अपनी, किसकी भगवा को मान्यता मानता है? कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है ना। अगर कम्युनिटी किसी की आस्था, हाँ, कौन सी कम्युनिटी है जो भगवा को जलाना चाहती है इस देश में? अरे आप लोग प्लीज चीजों को तोड़िए मरोड़िए मत। नहीं, मेरा मत कुलदीप। आप कल जो सुनिए, 3 तो नारे आर्गुमेंट लगे, तो सुनिए, मुझे उन 3 नारों का जवाब दे दो तो बस। सुनिए। हाँ, कल जो वही 3 तो मैं नारे बोल रहा लगे, हूँ, कुलदीप, वही तो मैं पहला बोल रहा भगवा हूँ। को जलाएंगे, दूसरा अमित शाह नरेंद्र मोदी की कब्र खुदेगी, और तीसरा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो तमाम नारे लगाए गए। अब इन तीनों का जवाब दो कि छात्र जो है नारों से स्टार्ट करता हूं, पिछड़े छात्रों को, पिछड़ी जाति के लोगों को जेएनयू एक प्लेटफॉर्म देता है, और इसीलिए जेएनयू बनाया गया कि सभी लोग यहाँ पर आकर पढ़ सके, उच्च शिक्षा ले सके और आगे अपने अपने पदों पर आगे बढ़ सके। इसी के लिए बना था ना जेएनयू, यही कल्पना रही। बिल्कुल, और इसीलिए जो आपने अभी धर्म जाति तमाम बातें कही, बिल्कुल सबके खिलाफ है, लेकिन ये कुछ लोग कौन है जो भगवा के खिलाफ है? लगातार फंड काटे जा रहे हैं। कौन लोग हैं जो भगवा के खिलाफ आ जाते हैं फिर जलाने के लिए? कौन है जो अफजल गुरु के साथ खड़े हो जाते हैं? देखिए, अफजल गुरु और भगवा पे जो भी इस तरीके का, सुनिए, जेएनयू का नाम सबसे ज्यादा खराब कर रहे हैं जो जेएनयू को, जो रियल इश्यूज हैं जेएनयू के हमारे, उनको जो रेज नहीं कर रहे हैं। नहीं, जेएनयू का रियल इश्यू है इंफ्रास्ट्रक्चर। आज सभी स्कूल बिल्डिंग आप देखिए क्या जर्जर अवस्था हो चुकी है, लगातार फंड काटे जा रहे हैं, और जहां स्लोगन की बात कर रही है मैम, जहां स्लोगन की बात कर रही है, वही जेएनयू है जहां दलितों के अगेंस्ट स्लोगन तक लिखा था स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज पे। उस पे कोई कुछ नहीं बोलेगा है। पूरे देश में जिस तरीके से एक तंत्र चल रहा है, नहीं, झूठ बोल रहे हो ना, ऐसे डिबेट नहीं होता मैम, ऐसे डिबेट नहीं होता मैम। ये ना, मैं आपसे 3 सवाल पूछ रही हूँ। मेरा एक सवाल ले लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे भी तो बोलने दीजिए ना मैम। धरना देते, लेकिन आपने धरना दिया किस बात को लेकर? भगवा को जलाएंगे, मोदी की कब्र खोदेंगे। इन दोनों का इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या लेना देना है, मुझे बताओ अब। बस एक पॉइंट मैम, उसको थोड़ा पेशेंसली आप लोग सुन लीजिए, ठीक है ना। जैसे आपने शुरू में भी रेज किया था, वो सब इंटरकनेक्टेड है, ऐसा आइसोलेटेड कुछ नहीं है, ठीक है ना। नहीं, उमर खालिद नहीं, जो इश्यूज मैं बता, जो मैं इश्यूज बोल रहा हूँ, आप शब्दों के साथ मत खेलिए मैम प्लीज, ठीक है ना। तो बात इतनी सी है कि जब फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लग रहा था, तो जब आम छात्र उसके एडमिनिस्ट्रेशन से ये मांग करने गया कि भाई हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, हमें बुक्स की जरूरत है, हमें जर्नल्स की, जर्नल्स की, नहीं, स्क्रीन पर जो वीडियो चल रही है, इसमें कहीं ये जो बात कुलदीप ओझा बोल रहे हैं, इसको लेकर कोई पॉइंट नहीं रेज किया गया, कोई नारे नहीं लगाए गए, कोई धरना नहीं दिया गया। यहाँ पर, क्योंकि मैं ऑडियो नहीं सुना रही हूँ, यहाँ ये नारे लग रहे हैं, अमित शाह नरेंद्र मोदी कब्र खुदेगी और भगवा को जलाएंगे। कुलदीप ओझा, इसमें कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं की जा रही है। नहीं, देखिए, ये जो भी लोग हैं, इनका एक अपना आइडियोलॉजी होगा, ठीक है ना, और उसी से शामिल नहीं थी, आपका संगठन शामिल नहीं था क्या? हमारा संगठन 5 जनवरी का जो वायलेंस हुआ था, उसके अगेंस्ट जो गैदरिंग थी, उस वायलेंस के अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट हम लोग हैं, ठीक है ना। आपके सामने नारे लगे ना? नहीं, हमारे सामने कोई ऐसे नारे नहीं लगे मैम। ये मिस इन्फॉर्मेशन आप लोग चलाना बंद करिए, या फिर है आपके पास एविडेंस तो उसे पब्लिक कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। मेरी जानकारी में ये लोग कौन थे फिर जिनके सामने नारे लगे और जिन्होंने लगाए? ये तो आपको पता होगा ना मैम, ये तो आपको पता होगा, ये तो आपको पता होगा मैम। मेरा पॉइंट पूरा यही है मैम कि जिस तरीके से एक नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है, बार बार जेएनयू, आप अपनी हेडलाइन देख लीजिए, टुकड़े टुकड़े वाली सोच, एंटी नेशनल, ये वो हेडलाइन इसलिए ऐसी है क्योंकि जेएनयू में टुकड़े नारे लगे, भारत के टुकड़े होंगे। ये जेएनयू की धरती पर जिनने लगाए होंगे मैम, जिनने लगाए होंगे, उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर है मैम, लॉ एंड ऑर्डर है हमारे पास। एक न्यायपालिका है, एक व्यवस्थापिका है, एक प्रशासन है, इन सब से देश चलेगा, संविधान से चलेगा। अगर कोई गलत किया है तो उसे संवैधानिक तरीके से सजा दी जानी चाहिए, ड्यू प्रोसेस पूरा फॉलो करके। एक साथ आप डबल स्टैंडर्ड नहीं,
कपिल मिश्रा ये बता, मेरा क्वेश्चन है कपिल मिश्रा पर एक भी एफआई आप लोग बात ही नहीं करना चाहते कपिल मिश्रा पे, जबकि उस व्यक्ति के कपिल मिश्रा कहां से बीच में आ गए अभी? क्यों? वो पूरा मीडिया में जाकर धमकियां दे रहे हैं और उनकी धमकी के बाद ही पूरा दंगा स्टार्ट हुआ। उस पे कोई मीडिया कोई अच्छा, मतलब जो कल जो शाम को हुआ, अभी आपने कहा कल शाम को हमने बरसी मनाने के लिए धरना दिया, अब आप कह रहे हो वो कपिल मिश्रा की धमकी के बाद हुआ था कल जो हुआ। मेरा पॉइंट ये है कि जिस तरीके मुझे आपका पॉइंट नहीं समझ में आ रहा। नहीं शिखा, आप लोग अपना जो हाइपोथेसिस है उसको आप उलझ गए हो, आप थोड़े से ना डिरेल हो गए हो। उलझ नहीं, ये मीडिया ट्रायल से मैं डिरेल हो गए हो आप थोड़ा सा। ठीक है ना, ठीक है ना, शिखा जल्दी से क्विक रिएक्शन। संविधान सबके लिए बराबर होना चाहिए। कुलदीप एक सेकंड भाई, मैं बस ये कह रही हूँ कि इसी ट्रेजेक्टरी यही होती है। आप मुद्दों से शुरू करते हैं, आप अपने मैनिफेस्टो में कुछ लिखते हैं और करते करते आप फिर भगवा जलेगा और मोदी शाह और भारत के टुकड़े होंगे पहुंच जाते हैं। एंटी गवर्नमेंट से आप एंटी स्टेट हो जाते हैं। ठीक वहीं पे इस डिबेट में भी वही हुआ। पहले बोला गया कि नहीं इस तरह के ये जो आप नारा है, जो उस नारे से देश नहीं चलता, और नारा क्या बोलते हैं उसको, उससे नारा तो एक शब्दावली है, इसके शब्दावली पे मत जाइए, इट्स जस्ट मेटाफोरिकल। मैं कहीं सुन रही थी स्टार्टिंग में जब आपका इंट्रोडक्शन चल रहा था चैनल पे कि इसको लिटरली नहीं लेना चाहिए, मेटाफोरिकल है। कि दूसरे फिर भाई साहब ने भी कहा कि नहीं नारे ऐसे लगे हैं, बट इन सब चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, नारा तो एबीवीपी भी लगाता है, ऐसा कह के एक्यूज़ किया। अब लास्ट में कह रहे हैं कि हमें नहीं पता नारा किसने लगाया, हम उसको कंडेम भी नहीं कर रहे हैं, हम उसको उस पर कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, हम उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं, कंडेम भी नहीं कर रहे हैं, ना उसको कुछ कर रहे हैं। मतलब आप कितने कंफ्यूज और कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहे हैं मालूम है। द एंटायर पर्पस इज टू जस्ट लाइक एक चीज को आग देनी है, हवा देनी है। वो जो आग जल रही है 2016 वाली कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनको पता है कि न्यूज में जाना है, मीडिया में जाना है, इस तरह की बातों को गाली देना है, मोदी शाह को गाली देंगे, मीडिया आएगी हमसे 4 बात पूछेगी, हम जाएंगे अपना पक्ष रखेंगे, क्योंकि इनके अलावा इनको कोई पूछ नहीं रहा है। तो मीडिया टेंशन के लिए ये सब हो रहा है बेसिकली। हाँ, एक सेकंड, छात्रों को मीडिया टेंशन क्यों चाहिए? वही छात्र तो पढ़ने के लिए जाते हैं ना। स्टूडेंट माता पिता सोच रहे होंगे कि छात्र पढ़ रहे हैं जेएनयू में, उनको क्या पता छात्र ये सब क्या कर रहे हैं। जो स्टूडेंट यूनियन के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस कैंपस पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लाइब्रेरी हो, कह रहे हैं लाइब्रेरी की हालत बहुत खराब है। स्टूडेंट यूनियन का काम जो होता है उसके अलावा वो सब कुछ कर रही है। जो कैंपस के मुद्दे हैं जिन पे वो चुनाव जीत कर आए हैं, जिन पे उनको काम करना चाहिए था, इसके अलावा वो हर एक तरीके से इस कैंपस को एक लॉन्चिंग पैड बना दिया है, जिसके लिए जो यहाँ से कम्युनिस्ट लॉन्च होकर जाते हैं भारत बाहर की दुनिया में, उनको बाहर जाके पता चलता है कि बाहर उनका कोई अस्तित्व नहीं है, और शायद वो पार्टी चेंज भी कर लेते हैं बाहर, जो आने वाले टाइम में होगा भी। बस सही जवाब जो है मुझको थोड़ा सा ज्यादा देना है, और जितने भी सवाल हो एक बार में कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार सबसे ज्यादा इंटरप्ट करा जाता है। जितने सवाल हैं आपके एक बार में कर लीजिए। बीच में तो आप ही बोलते हैं सबसे ज्यादा। नाराजगी आपने इतनी देर से हाथ ऐसे खड़ा किया हुआ था, मुझे लगा आप कोई बहुत मेजर पॉइंट रखना चाह रहे हो। अब आप मुझसे कह रहे हो मैं सवाल पूछूं। हाँ, बहुत ही जरूरी पॉइंट आपके सामने रख दिया था, मैंने बता दिया था, वो भी आपको दिखा भी दिया। ठीक है, और रही बात महिला सम्मान की, रीमा जी मैं आपका फैन हूँ, इसीलिए आपकी रील को भी पसंद करता हूँ। तो ताना जो मारते हो टीवी पर भाई, नहीं हो रही, मेरे फैन हो या नहीं हो, आज ऐसा लग रहा है जैसे रीमा जी के लिए शो ऑर्गेनाइज किया है। मतलब मुझे भी नहीं लग रहा है, मतलब ये आदमी रील से बाहर नहीं निकल पा रहा भाई। ऐसा आज तो मुझे भी देखना पड़ेगा जाकर भाई। बात हो गई, सही है जवाब आपको अचानक। सैयद जी ऐसे कैसे नाराज हो? नहीं, ये आप लोगों ने भी जो है जातिवाद फैलाया हुआ है ना, आपके खिलाफ भी खड़ा होगा जेएनयू एक दिन। ये सैयदवाद से आजादी भी होगी बात, ये जो ब्राह्मणवाद से और इससे बातें होती है, मजा आ जाएगा। सही जवाब, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, तो कोई नहीं ना, ऑन अ सीरियस नोट सही जवाब, ये जो चिंगारी निकली है ना, कोई यहीं से नहीं निकली, दूर तलक की बात है। आखिर कांग्रेस पार्टी ये देश में क्या फैलाना चाह रही है, किस जिहाद की तरफ ले जाना चाह रही है देश को? ये राहुल गांधी कहां से शुरू होती है आग और कहां पर आकर खत्म होती है? ये हो गया रीमा जी, आप जवाब सुनिएगा। हाँ, अरे गजब बात हो गई, तो नाराज कुकर की तरह बैठे आज। जवाब सुनिएगा, जवाब सुनिएगा। आप ऐसा ही करते हैं। मैं तो चाहता ही नहीं है करना, मैं क्या करूं, लेकिन आप चुप ही नहीं होते। मैं चाहता हूं कि शहर शहर, गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ राहुल गांधी साहब मोहब्बत की दुकान खोलेंगे और नफरतों के देश में आग लगाकर, नफरतों के जैसे उमर खालिद,
जैसे कन्हैया कुमार, जैसे संजय इमाम। रीमा जी रोकी पूरी बात हो जाए शिवम, ठीक है। और आप करने देते किसी को, भारतीय जनता पार्टी, रीमा जी गलत बात, गलत कैसे बात है बताइए ना, आप भी तो बार यही कर रहे थे। आपको अगर यही करना है अगली डिबेट में मैं मिलूंगा और बता रहा हूं, आप ये देखिए, अगर एक लफ्ज बोल पाओ, ठीक है, एक लफ्ज संविधान की मांग करने वाले धमकी देने, जल्दी कंप्लीट कीजिए सैयद जवाद, फाइनल कमेंट। मैं कह रहा हूँ कि भारतीय नालंदा विश्वविद्यालय, अरे कहाँ से कहाँ पहुँच गए, जेएनयू से नालंदा विश्वविद्यालय, क्या हो गया? आपके दौर के खिलजी है, ये सारा हिंदुस्तान घुमाएंगे लेकिन कुछ कह नहीं पाएंगे। छात्रों पर लाठीचार्ज करवाते हैं, छात्रों पर शिक्षा के बजट को घटा देते हैं, जेएनयू के बजट को घटा देते हैं। मौलाना जेएनयू का बजट क्या 2014 के बाद ही घटा है, उससे पहले क्या हुआ था? लाठीचार्ज। सैयद जवाद एक सेकंड सैयद जवाद, मुझे आप एक नारा बताइए जो 2014 से पहले जेएनयू के कैंपस में यूपीए की सरकार के खिलाफ लगता हो, ये बताइए जल्दी। मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ नारे लगे भाई, क्या नारे लगे थे? उनकी कब्र खोदी गई थी क्या उनकी कब्र खोदी गई थी वहां पर? हम तो नारों से नहीं डरे, नहीं डरे ना। हम इतनी कमजोर, इतनी शिवम त्यागी, फाइनल कमेंट। नारों से डर रहे हैं, ओके 70 इंच वाले लोग, ठीक है, आप डिफेंड कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है। देखिए, हम ना नारों से डरते ना किसी चीज से डरते, बस परेशानी सिर्फ इतनी सी है कि नारे लगाने स्टूडेंट्स के अपने अधिकार हैं, अग्रेशन कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा होता ही है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल। बट जब आप इस, बिल्कुल ठीक बात है, सरकार के खिलाफ बात करते करते कब आप देश के खिलाफ नारे लगाने लग जाते हैं, आप इतने भी मतलब इतना अनजान नहीं हो सकते कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हैं। सिर्फ मीडिया के लिए कर रहे हैं बात अलग है, लेकिन आप देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा खड़ा कर रहे हैं। अपने स्टूडेंट्स की इतनी परेशानी बताई। कुलदीप से मेरा एक सवाल अगर आप जवाब ले दो, ये कहते हैं कि नहीं जो भी इस तरह की बातें करते हैं वो गलत है, तो कहिए ये उमर खालिद गलत है कि सही है? अगर आपका मुद्दा उमर खालिद नहीं है तो बता दो सही है या गलत है। अगर आपका फीस है तो फीस पर बात करिए ना। कोर्ट शिवम जी कोर्ट जिस दिन बोल देगा मैं उस अभी कोर्ट पे आ गए। मैं तो कोर्ट ने ही बोला है कल, कुलदीप ओझा जी, कोर्ट ने ही बोला है कल। कोर्ट का वर्डिक्ट पढ़ो एक बार, कोर्ट का वर्डिक्ट पढ़ो, ऑब्जर्वेशंस पढ़ो, उसके बाद बात करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी, खास मेहमान 5 की पंचायत में जुड़े। और इसीलिए मुद्दा जब ये आ जाता है ना कि आखिर किसके साथ खड़े हो, तो सबसे पहले देश को चुना जाता है। लेकिन वो कौन लोग हैं जो देश को नहीं चुन रहे, जो किसी और को चुन रहे हैं, और लगातार एक ही नारा। चलिए ठीक है, 5 की पंचायत में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।